दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में से सेल इनवॉइस प्रिंट कैसे निकाला जाता है, प्रिंटर सेटअप कैसे किया जाता है और प्रिंट फॉर्मेट कैसे अप्लाई किया जाता है, इनवॉइस का पीडीएफ और एक्सेल फाइल कैसे बनाया जाता है, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने प्रिंटर सेटअप करना है। प्रिंटर सेटअप के लिए मैं सबसे पहले मास्टर में जाऊंगा। उसके बाद में हमें मार्क सेटअप पर जाना है। मार्क सेटअप पर जाने के बाद में यहाँ पर हमने सेल्फ फॉर्मेट पर जाना है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पासवर्ड टाइप करना है। यहाँ पर हमें जो करंट डेट है वो टाइप करना है। दोस्तों, इसके बाद में हमें GUI फॉर्मेट पर जाना है और इस पर हमने एंटर कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने फॉर्मेट का नाम दे देना है, जैसे मैंने यहाँ पर पी प्रिंट किया है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं पी प्रिंट करता हूँ, पी फॉर्मेट देता हूँ, या आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट का नाम दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एंटर करने के बाद में हमें फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर हम किसी भी फॉर्मेट में बिल प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें हाफ पेज पर प्रिंट चाहिए तो हम हाफ पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम ज्वेलरी ट्रेड करते हैं उसके लिए प्रिंट चाहिए तो उसके लिए अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको हम यूज करके इनवॉइस निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट चूज करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने फुल पेज का फॉर्मेट चूज किया है और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। हमने चूज किया है वो यहाँ पर शो कर जाएगा। हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। दोस्तों, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज की सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पेज सेटिंग में अपने आप ही पेज सेटिंग अवेलेबल हो जाएगी। हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम चेंजिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से मैं ESC से बैक आ जाता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट पर जाना है और यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हम दोस्तों यहाँ पर जो भी हेडिंग है, टाइप है और GUI है वो अपने आप ही यहाँ पर चूज हो जाता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर GUI पर एंटर करना है। फिर हमने यहाँ पर प्रिंटर जो हमने अभी सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पर P फॉर्मेट यूज किया था तो मैं यहाँ पर P फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एंटर कर लेता हूँ। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें पेज अप प्रेस करना है और इसको सेव चेंजेस पर यस कर देना है। और दोस्तों, यहाँ से हमने ESC से बैक आ जाना है। दोस्तों, 2 नंबर पर आता है हमने प्रिंटर सेटअप करना है। प्रिंटर सेटअप के लिए हम यहाँ पर मार्क सेटअप पर जाएंगे और हमने यहाँ पर प्रिंटर सेटअप पर एंटर कर देना है। दोस्तों, चूंकि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी चूज किया हुआ है, मैं यहाँ पर चेंज करके बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पोर्ट में जो हमने प्रिंटर लगाया हुआ है, जोड़ा हुआ है, वो अपने आप ही यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। यूज सेटिंग इफ DMP प्रिंटर पर यहाँ पर अपने आप ही जो प्रिंटर हमारा सेटिंग किया हुआ है वो अपने आप ही यहाँ पर प्रिंटर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पेज लेंथ में 72 रखना है। फुटर मार्जिन में हमने 6 रखना है। दोस्तों, यहाँ पर
हमने पेज लेंथ 7-8 इंच में 8 रखना है, ग्राफिक स्पोर्ट्स में 9 कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्रिंटर लिया हुआ है विंडोज यूआई प्रिंटर, यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर हमने खास ध्यान देना है, यहाँ पर सिर्फ विंडोज यूआई प्रिंटिंग पर यस करना है और दोस्तों हमने यहाँ पर एंटर करके और एक्सेप्ट कर देना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारा जो भी प्रिंटर है वो नीचे यहाँ पर पोर्ट नंबर अपने आप आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई चेंज करना चाहते हैं तो यस नो में यस करेंगे तो अपने आप ही प्रिंटर का नेम पूछ लेगा। जो भी प्रिंटर होगा अपने आप ही यहाँ पर शो हो जाएगा और हम यहाँ पर ओके कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम एंटर करके और एग्जिट पर एंटर कर देंगे। हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा हमने अब बिल प्रिंट करना है। बिल प्रिंट करने के लिए हमने सबसे पहले बिल बनाना पड़ेगा। जो सेल इनवॉइस है मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। दोस्तों यहाँ से मैं इसको प्रिंट करूँगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रिंट पर क्लिक कर दिया है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कई चीज़ें पूछ रहा है, जैसे प्रिंट GUI में हमने क्या करना है, COPIES हमने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नीचे 1 2 3 4 जितने पेज हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं उतना प्रेस कर देंगे तो अपने आप ही उतने प्रिंट अपने आप निकल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने ओ प्रेस करना है। ओ प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हमने व्यू देखना है हमारा प्रिंट कैसा होगा तो हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इनवॉइस नंबर है जो मैंने यहाँ पर काफ़ी दे रखे हैं तो यह सही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंट होगा कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर नीचे अलग अलग टेक्स्ट वाइज डिटेल बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं ESC से बैक आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा से ओ प्रेस कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पर इस इनवॉइस को PDF में लेके जाना है तो यहाँ पर मैं PDF पर एंटर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारी PDF फाइल तैयार हो गई है। हम इसको ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं और यहाँ से हम सीधा भी प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम अगर इसको वर्ड में लेके जाना चाहते हैं तो वर्ड में भी ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वर्ड में एक्सपोर्ट हो चुका है। दोस्तों इसके अलावा हम इस इनवॉइस को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, HTML में भी कर सकते हैं, RTF में भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम 5 प्रकार के या 5 टाइप से हम इनवॉइस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं ESC से बैक आ जाता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ से हमने प्रिंट देना हो तो यहाँ पर ऊपर प्रिंटर का ऑप्शन आया हुआ है। हम यहाँ से सीधा भी डायरेक्ट भी प्रिंट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अपने आप ही बिल प्रिंट हमारा इनवॉइस जो प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमने ESC से बैक आ जाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेल इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंटर सेटअप कर सकते हैं। प्रिंट फॉर्मेट जो हम अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग कर सकते हैं और हम इसको इनवॉइस को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।